दोस्तों, इज़राइल जो है भारत को शामिल करना चाहता है अपने ट्राइलेटरल ग्रुप जो है ग्रीस, साइप्रस और इज़राइल का जो ग्रुप है उसमें 3+1 के साथ इसे शामिल करना चाहता है और तीनों देश इसके लिए तैयार भी हैं। लेकिन उससे पहले जो है इसे तुर्की को काफ़ी ज़्यादा गहरा झटका लगने वाला है और इसे लगना भी चाहिए क्योंकि जो मेडिटेरियन सी है वहाँ पे जो है टर्की काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहता है, वहाँ पे नेचुरल गैस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, उसे पूरी तरीके से ये हड़पना चाहता है। ये क्षेत्र जो है तुर्की के खिलाफ ग्रीस, साइप्रस, इज़राइल के त्रिपक्षीय को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। भारत के प्रति तुर्की की जो शत्रुता है नई दिल्ली को ग्रीस, साइप्रस, इज़राइल और आर्मेनिया के करीब धकेल दिया है। इसलिए ऐसा समूह न केवल आर्थिक क्षमता बल्कि रणनीतिक समान विचारधारा भी है, जो आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने और क्षेत्र में शांति को मजबूत करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। इसमें एक और ये सीख मिलती है कि भारत की अर्थव्यवस्था के विशाल बाजार, आकार और विकास अनुमान को जानते हुए देश जो है भारत की विकास कहानी को भी छोड़ना नहीं चाहते। आने वाले समय में भारत एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन के उभरने वाला है। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले जिसमें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान भाग लेंगे, तुर्की को भारत से लगातार झटके मिल रहे हैं, जो कि अंकारा को एक संदेश भेजने में काफ़ी ठोस पर्याप्त प्रतीत होता है, जिसमें पीएम मोदी ने पहली बार ग्रीस का दौरा किया और 4 दशकों में एथेंस पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। यात्रा से एक सप्ताह पहले भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी साइप्रस के रक्षा प्रमुख से फोन पर बातचीत कर चुके हैं। अगस्त महीनों में ही भारत के एनएसए अजीत डोभाल जो है तुर्की को एक संदेश देते हुए आर्मेनिया के एनएसए से मुलाकात की थी। आर्मेनिया तुर्की का सहयोगी अजरबैजान के साथ एक घातक संघर्ष में बंद है और भारत ने अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए तत्कालीन सोवियत राष्ट्र का पिनाका रॉकेट लॉन्चर को भी भेजा। भारत तुर्की के ही बैकयार्ड में घुसपैठ करने को तैयार है मेडिटेरियन सी में, और ये नई दिल्ली के खिलाफ अंकारा के शत्रुतापूर्ण रुख का जवाब है। पिछले कुछ वर्षों में अगर दोस्तों हम देखेंगे तो तुर्की ने आतंकवाद को एक रणनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करके दुष्ट राष्ट्र मॉडल को अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ बेशर्मी से एक रणनीतिक और सहयोगात्मक संबंध बनाया, जिसे तुर्की भारत के जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के दावों का पुरजोर समर्थन ही नहीं करता है, बल्कि उसे संयुक्त राष्ट्र में कई बार भारत की छवि को खराब करने का भी प्रयास किया है। तुर्की पाकिस्तान के साथ मिल करके भारत के मुसलमानों, विशेष करके केरल और कश्मीर के मुसलमानों को निशाना बनाने वाली एक कट्टरपंथी जो है परियोजना पर काम कर रहा है। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों के पास से तुर्की के हथियार मिले हैं, जिससे इस्लामाबाद और अंकारा के बीच गहरी संबंध की बू आ रही है। तुर्की के गैर सरकारी संगठन कथित तौर पर जो जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में भारत का विरोध करने वाली गतिविधियों में शामिल संस्थाओं को जाहिर तौर पर रमजान के दौरान ज़कात दान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं और अर्दोगान सरकार के हाथों से आतंकी वित्त पोषण की रिपोर्ट के कारण तुर्की को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की सूची में डाल दिया गया है। उस पर न केवल अपने क्षेत्रीय हितों के लिए आईएसआईएस आतंकवादियों का उपयोग करने का आरोप है, बल्कि 2022 में यह सामने आया था कि सामाजिक संगठन तुर्की यूथ फाउंडेशन, जो राष्ट्रपति अर्दोगान के परिवार द्वारा चलाया जाता है, युवाओं की भर्ती और प्रशिक्षण कर रहा है। भारत, रूस और चीन के गुप्त मिशन भारत के समय पर और सक्रिय कार्रवाई का उद्देश्य G20 शिखर सम्मेलन में तुर्की के आक्रामक राजनयिक रुख को खत्म कर सकता है। दोस्तों, तो आपने देखा किस तरीके से ये भारत के खिलाफ करता रहता है षड्यंत्र। ये तो सबसे हो गई षड्यंत्र की बात, लेकिन भारत जो है उसने आमंत्रित किया है भारत को इज़राइल, ग्रीस, साइप्रस और इंडिया 3+1 के साथ इन्होंने आमंत्रित किया। इन्होंने कहा है कि अगले साल निकोसिया में इन्होंने कहा जो साइप्रस की राजधानी है वहाँ कि हम अगले साल भारत को आमंत्रित करेंगे इसमें, और भारत को ये जो है नेचुरल गैस एक्सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, इसी के साथ-साथ गैस एक्सप्लोरेशन होगा और ये गैस एक्सप्लोरेशन वहाँ पे होगा जहाँ पे तुर्की जो है दावा करता रहता है कि मेडिटेरियन सी जो है उसी का है पूरा। जैसे साउथ चाइना सी में चाइना करते रहता है उसी तरीके की हरकत आप इसको समझ सकते हैं। अब ये जो है जियोपॉलिटिक्स धीरे-धीरे बदल रहा है। इज़राइल और सऊदी अरब के साथ भी जो है टर्की के संबंध काफ़ी अच्छे, सॉरी टर्की नहीं, आपके इज़राइल के संबंध जो है उसके साथ काफ़ी अच्छे से संबंध बढ़ रहे हैं। ITU2 जो है ये उसी का उदाहरण है। I2U2 इंडिया, इज़राइल, यूएई और यूएस, तो ज़ाहिर-सी बात है, और सऊदी अरब भी इसमें शामिल होने वाला है। तो इसके साथ भारत जैसा ताकतवर देश अगर इनका समर्थन करेगा तो इनका जो दावा है और भी ज़्यादा मजबूत होगा और जो कुछ भी गैस एक्सप्लोरेशन होगा उसमें भारत को भी फ़ायदा होगा। भारत को भी वहाँ से एक अच्छा सोर्स जो है मिल जाएगा नेचुरल गैस पाने का, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल गैस है, इसलिए मेडिटेरियन सी में ये काफ़ी ज़्यादा अपने कई आइलैंड्स जो है ग्रीक्स के, उन पर ये अपना दावा करता है। और ग्रीक के जो पीएम है किरियाकोस, उन्होंने जब मुलाकात की थी पीएम मोदी से इसी पिछले महीनों में, तो उन्होंने कहा था कि वो भारत के साथ जो है गैस एक्सपोर्ट्स पर काम करेंगे और यही मुख्य एजेंडा भी था कि भारत के साथ कैसे संबंधों को बढ़ाया जाएगा, भारत के साथ किस तरीके से व्यापार को बढ़ाया जाए। तो ज़ाहिर-सी बात है ये सब उसमें शामिल है और टर्की जो कर रहा है ख़ास करके कश्मीर में और केरल में, जो कि उसके सबूत मिले हैं, टर्की के जो हथियार मिले हैं, इससे ये साबित होता है टर्की पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है और उसको जो है अगर चोट पहुँचानी है तो हमें इज़राइल, ग्रीस, साइप्रस के साथ अपने रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना होगा। हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं टर्की को उसी के बैकयार्ड में घुस करके उसे दबोचने के लिए, और ये काफ़ी अच्छा कदम साबित हो सकता है।
तुर्की जो अपने को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहा था, वो ये भूल गया है भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक महाशक्ति है। अब तक तूने भारत का सॉफ्ट पावर देखा था, अब भारत इसको अपना हार्ड पावर भी दिखाएगा और सॉफ्ट पावर भी दिखाएगा दोस्तों।